मित्र देख पा रहे होंगे कि हमारे समक्ष मौजूद है कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के तमाम पदाधिकारी का। आप देख पा रहे होंगे कि जिला प्रबंधक अयूब खान के बगल में उषा मैम और जो है कि झारखंड स्टेट प्रभारी सिद्दुल्ला जी है और इनके बगल में जो है कि मुख्य कर्तव्य विभाग रंजीत कुमार जी है और मुकेश जी हैं और सबसे बगल में बैठे हुए हैं सदाम। मित्रों, ये तमाम जो कम्युनिटी है कि कन्या विवाह सोसाइटी के जो है धरोहर और साथ ही समाज के भी धरोहर है। पवन जी, अभी जो नवा बाजार थाना क्षेत्र का जो है जी जी मृतक है जी महफूज मामला है जी काफी सुर्खियों में है। जी जी क्या कुछ मामला है और क्या कुछ मामले? देखिए सर, इनका ये मामला था कि इनको कोई बताएं कि जैसे कि कन्या विवाह विकास सोसाइटी में जाइएगा तो ये गरीब लोग को इंसाफ दिलाते हैं और जो नॉलेज जिसको नहीं हम लोग जानकारी भी देते हैं। तो हम लोग तक मैटर आया तो इनको इसका फैमिली से हमसे बात हुआ, ठीक है। तो हम बोले ठीक है, आप गढ़वा आ जाइए हमारे पास और बाकी आप दिखाइए क्या प्रूफ क्या किया है आपके साथ हुआ है घटना, ये हमको दिखाइए, हम समझते हैं, इसके बाद हम देखते हैं इसको आगे क्या करना है। तो ये जब ये हमारे पास आए, इनके अब्बू थे जो महफूज आलम जो डेट किए हुए हैं, ठीक है। महफूज आलम जो डेट किए हैं, ये इनकी पिताजी आए हुए थे, इनके छोटे भाई आए थे मेरे पास, ठीक है। आने के बाद क्या हुआ कि जिसे हमको दिखाएं पूरा चीज कहानी अपना, ठीक है, कि लड़का को इस तरह से 5 दिन से गायब करके रखा हुआ था, समझ गए। और 6 दिन पता चल रहा है कि हम लोग कोर्ट से आवेदन दिए तो फिर हमको पता चल रहा है डाल्टनगंज जेल से कि लड़का रिम्स में भर्ती है, बहुत तरह गंभीर चोट लगा हुआ है, जाके आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक है। तो इनका परिजन लोग को पता चला तो इन लोग मेरे पास आए तो हमको दिखाए तो हमको बहुत थोड़ा अजीब सा लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो हम झारखंड प्रभारी को फोन किए कि सर ऐसा ऐसा मैटर आया हुआ है, नवा छतरपुर का है, अब इसमें क्या करना सर, आप थोड़ा आदेश दीजिए, क्योंकि आपके आदेश बिना हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम सर को सब पूरा फोन पे सब चीज व्हाट्सएप कर दिए। तो झारखंड प्रभारी साहब देखे तो बोले कि ऐसा कीजिए आप तुरंत, हाँ, अपना कन्या विवाह विकास सोसाइटी के जो संस्था के जो हमारे झारखंड प्रभारी हैं हमारे हसीबुल्ला अंसारी सर, इनको बताएं, वीडियो देखे, सब चीज देखे, देखने के बाद हमको बोले कि ऐसा करो सुबह में आप इनको लेके डायरेक्ट रांची जाइए, ठीक है। रांची जाइए और जहां हम बताएंगे वहां जाइएगा, आप वहां लेके हमको बात करा दीजिएगा। तो हम वहां इन लोग परिजन को लेके रांची भी गए, ठीक है। तो हमको डायरेक्ट गए हम लोग स्वास्थ्य मंत्री जो इरफान अंसारी साहब जो हैं इनके पास। तो हम इनको बताएं कि सर हम लोग गढ़वा से आए हुए हैं कन्या विवाह विकास सोसाइटी की तरफ से और जो हसीबुल्ला अंसारी साहब है ये भेजे हुए हैं। तो ये बोले कि अच्छा आप लोग वहां से हैं, बैठा के हम लोग से बढ़िया से बात विचार भी किए, बहुत कोऑपरेट भी किए और इंसाफ दिलाने का भी काम किए, ठीक है। और ये बोले कि ये बात सदन में भी उठाने का काम करेंगे। फिर हम लोग लिख लें तो फिर इसके बाद जिसे हम लोग को अर्जुन मुंडा जो हमारे बाबूलाल मरांडी जी जो है ये भी मिलने, इनको भी बताया गया, तो भी सदन में बात को उठाया गया, ठीक है। तो हम लोग तो वहां तक तो ठीक था, सब सही चल रहा था, लड़का तब तक जियो था, ठीक है। फिर इसके बाद पता चल रहा है शाम को कि लड़का का तो डेथ कर गया। तो हम लोग को बहुत दुखित घटना हुआ। हम लोग जहां तक था वहां तक तो हम लोग दे दिए, जहां तक बना, जहां तक ऑपरेट हम लोग किए। बाकी आगे का प्रक्रिया क्या है, हमारे सर जो है भूमिका इन्हीं का है, जो मतलब हमको सपोर्ट किए और हमको रास्ता दिखा और परिजनों को लेके हम लोग को ले जाकर वहां इंसाफ दिलवाए। और हमारे झारखंड प्रभारी हैं, यही बताएंगे कि आगे का प्रक्रिया क्या होना चाहिए। जो महफूज आलम का जो मामला जिस तरीके से जो भी घटनाक्रम हुआ तो छुपा हुआ नहीं, सारे लोग के समाप्त है, सारे लोग हुआ, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए दुखद घटना है और इसमें हम लोग उनके खिलाफ और इसमें हमारे सचिव महोदय विकास कुमार माली जी, उनको भी एक बात की जानकारी है कि जिस मैटर हुआ था और जैसे ही अयूब खान जी के द्वारा हमसे पूछा गया और बताया गया कि इस तरीके का घटना है, तो जो इन्होंने बताया रांची जाने का काम किया और वहाँ पर जो भी सहयोग बना संस्था की तरफ से हम लोग हर मदद करने की कोशिश किए। अब वो इस दुनिया में नहीं है और बहुत ही दुखद घटना है। बाकी प्रशासनिक काम चल रहा है, हो रहा है, उसमें जो भी न्याय होगा मुझे प्रशासन को पूरा उम्मीद है, सरकार को उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा।
और इस तरह का घटना में अब सोशल मीडिया के जरिए से या जो भी चीज़ें सामने आ रही है वो आप लोग भी देख रहे हैं। और हम लोग का एक प्रयास था और माननीय कृषि सचिव विकास कुमार माली जी का ये प्रयास है कि वैसे गरीब परिवार जिनकी आवाज़ को दबाया जाता हो या वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो, उनको एक रास्ता, एक मार्गदर्शन दे करके और उनको न्याय दिलाया जाए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या विवाह से रिलेटेड हो। ये इनका हमारे सचिव महोदय का वर्षों से ये प्रयास चलते आ रहा है और आप लोग सब देख रहे हैं। सिर्फ दवाई नहीं बल्कि आज बिहार झारखंड के 42 जिले में हमारा काम चल रहा है अच्छे तरीके से और हर जगह हम लोग देखते हैं संस्था से जो भी। अच्छा सर, जो ये घटना मानवता का शर्मसार कर देने वाली घटना है, और जिस तरीके से जो मृतक महफूज आलम है, पैसे से कंपाउंडर रहा है और जितनी बर्बरता के साथ उसके साथ जो पेश आया गया है और अंततः वह गुजर भी चुका है, इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसके संदर्भ में कन्या विवाह विकास सोसाइटी की तमाम ऐसे जन मुद्दे पर जहाँ तमाम लोग चुप्पी साधे रहते हैं, वहाँ आप लोग का उपस्थिति होता है, आप मुखर होते हैं, उस पर आंदोलन करते हैं, त्वरित कार्रवाई करते हैं और उसका कंफ्लिक्ट समाधान भी निकालते हैं। तो ऐसा घटना का कह लीजिए कि पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए कन्या विवाह सोसाइटी के लोग क्या करेंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले अपने जो भी जिला का ये मामला है या राज्य के जितने भी जिला प्रशासन के लोग हैं, पुलिस पदाधिकारी, जो भी कर्मचारी हैं, उनको सबसे बड़ी बात यह है कि समाज में आम जनता के साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बना करके काम करना चाहिए और जो भी थाना बना ही है कंप्लेन लेने के लिए, कंप्लेन सुनने के लिए और उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए, लेकिन इस तरीके का स्टेप लेना थोड़ा ये नहीं है और दुखद है। और जो हुआ है उसके लिए कन्या विवाह विकास सोसाइटी का भी लगातार प्रयास है कि वो चाहे जागरूकता कार्यक्रम करके या किसी भी तरीके से हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी के साथ भी बैठ करके मीटिंग करते हैं, आम जनता के साथ भी मीटिंग करते हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी मीटिंग करते हैं। और हम लोग समाज की जो बुराई है उसको हटाने के लिए ही हमारा कन्या विवाह विकास सोसाइटी का जो संकल्प है उसको हम लोग बिहार झारखंड में पूरा कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में जानकारी भी देते रहेंगे, ठीक है, ताकि लोग एक जो भी हो तो उसको अच्छे से देखें और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी दायित्व है कि समाज में जो अगर किसी तरह का कोई बुराई या किसी तरह का कोई कंप्लेन है तो उसको भी वो लोग मिल करके रिजॉल्व करें अपने अपने क्षेत्र। हसीबुल्लाह जी, जिस तरीके से आए दिन इस तरीके से लोगों पर जो है कि अमानवीय ठीक और कह लीजिए कि ये कह लीजिए कि किस तरीके से लोग जो है बराबर इस तरीके के जुल्म का शिकार हो रहे हैं, इसके लिए पूर्णतः समाधान के लिए कन्या विवाह विकास सोसाइटी क्या कर पाएगा? देखिए, कन्या विवाह विकास सोसाइटी का जो नाम, उस नाम से बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको लगता है कि कन्या विवाह विकास सोसाइटी सिर्फ विवाह कराने का काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है। कन्या विवाह विकास सोसाइटी एक संस्था है और संस्था में जो भी समाज में जिस तरीके की आर्थिक सहयोग कर लीजिए या किसी को मार्गदर्शन देना या किसी को परामर्श करना, किसी को समझाना, तो हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या आपके शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। लगातार हम लोग जागरूकता कार्यक्रम, मेडिकल कैंप या आपका जो भी है एजुकेशन से रिलेटेड बच्चों का प्ले स्कूल खोलना का संचालन अच्छे तरीके से करना, तो मेरा लगातार प्रयास है ताकि इससे क्या होगा कि समाज में जिस तरीके का बुराई है वो बुराई खत्म हो। तो हम लोग उस पर लगे हुए हैं और ऐसा ना हो, हम लोग आगे भी इस पर अभी काम करेंगे। हम अभी सचिव महोदय थोड़ा बिहार गए हुए हैं, तो उनके आने के बाद हम लोग परिजन के घर पे भी जाएंगे और वहाँ भी जाकर के जो भी संस्था के द्वारा होगा वो हम लोग उनको मदद करेंगे। हसीबुल्लाह जी, क्योंकि आपका टीम मजबूत है और हम समझते हैं कि संपूर्ण भारत के कई स्टेट में और कई जिला में आपका टीम है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका टीम जो है कह लीजिए कि जितना भी थाना है या कम से कम जिला मुख्यालय का जो थाना हो या जो कह लीजिए कि आईजी, डीआईजी, डीजीपी, एसएसपी, एएसपी रैंक के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ आप बैठे और उनसे इस मसले पर बात करें कि किस तरीके से लोगों के साथ जो है प्रशासन जो है कि बर्बरता पूर्वक जो पेश आ
पर लगाम लग लगे। इसके संबंध में क्या कुछ हो सकता है क्या कि आप लोग खुद जो कि थाना प्रभारी से मिले, इस पर बात करें, फ्रेंडली बात किया जाए, ताकि इस तरह के तरीके का पुनरावृत्ति न हो? जी बिल्कुल, हम आपको पहले भी बताए हैं कि अभी हम लोग इस पे काम कर रहे हैं और हम लोग भी करेंगे। या जो भी होगा, अब न्यायालय का मामला है, न्यायालय में जा रहा है, है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मामला है, तो कई तरह की जो चीजें अभी जो साक्ष्य है वो सामने नहीं आया, तो उसके बाद ही जो भी बात होगा उस पर हम लोग करेंगे। अच्छा, जो महफूज आलम जो मृतक है, उनके परिवार को लीजिए कि कन्या जीवन विकास सोसाइटी की संस्था के द्वारा क्या कुछ मदद हो पाएगा? बोल नहीं सकता। सचिव साहब जो आएंगे, इनसे हम लोग बैठ कर बात करने के बाद ही बता सकते हैं। और जो भी होगा हम लोग, क्योंकि सर वो घर का हम समझते हैं कि एकमात्र कमाऊ शख्स था, इसके कमाई से जो कि घर चलता था। तो क्या प्रशासन के द्वारा ऐसा आप लोग मांग कर सकते हैं कि घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए, मुआवजे की राशि दी जाए? सरकार इससे पहल कर रही है और सरकार बहुत ही अनमोल है लिया है, जो आप सब सोशल मीडिया के जरिए देखेंगे किस तरीके से तुरंत कार्रवाई हुआ है। सरकार भी एक्शन भी तो ले रहे हैं, सरकार भी इसमें सुपरहिट नहीं हुए हैं, सरकार भी अपना लोग हैं जो भी जनप्रतिनिधि हैं या समाजसेवी हैं या जो तरीके के लोग हैं, तो अपनी बात को रखें और उनके लिए न्याय मतलब यही है कि उनके घर परिवार का जो आज एक हिस्सा जो भी कह लीजिए कि कमाने वाले परिवार में वही थे और पूरा परिवार उनसे चल रहा था, तो उसका सरकार को व्यवस्था कैसे करें। चलिए हम सीधे जुड़ते हैं उषा कुमारी मैम से। बहुत ज्यादा सवाल ना करते हुए मैम से हम लोग जानना चाहेंगे कि मैम, जैसा कि आप शायद पलामू देखती हैं जी जी, और यह पलामू का मामला है, क्योंकि नावा बाजार का मामला है। मैम, जो ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली दुर्घटना को अंजाम दिया गया है और बहुत अफसोसजनक और दुखद बात है कि अब वह जो शख्स जो है महफूज आलम इस दुनिया में नहीं रहा। इसको किस नजरिए से देखती है? बहुत ही दुखित घटना है और उनके लिए है जो कि घर की घटना घटा है, उस परिजन के लिए है जिनका एक लौता बेटा घर को चलाता है। और ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे समाज में, क्योंकि मैं पलामू में रहती हूँ और जो भी नावा बाजार थाना की तरफ से प्रतिखत किया गया है, बहुत ही निंदनीय कार्य है। बहुत ही क्रूरता से इसके साथ व्यवहार किया गया है कि राखी ने दम को तोड़ दिया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे और झारखंड सरकार स्वयं इस मुद्दे पे पहल कर रही है और उसके परिजन को इंसाफ मिलेगा, नहीं मिल सकते। मैम, सबसे बड़ी शुक्रगुजार हम लोग हैं कि आपकी संस्था के द्वारा कम से कम इतना कुछ किया गया है, तो इस तरह का न हो। जैसा कि आपने कहा, इस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई भी करेंगे, हम लोग थाना में जाकर के हम लोग बात भी करेंगे, जो कुछ हो पाएगा पहुंच पाएगा इस केस में आप लोग करेंगे भी। तो मैं जानना चाहूंगा कि कन्या जीवन विकास सोसाइटी सिर्फ कन्याओं और महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला को देखता है या तमाम सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मामले हैं, सारे मुद्दों को देखता है? जी नहीं, कन्या विवाह ऐसे नाम से कन्या विवाह से संबोधित होता है कि कन्याओं का विवाह कराना है, लेकिन जो भी हमारे यहाँ पे समस्या आती है समाज से, तो सारी समस्याओं का हम लोग समाधान करते हैं। उनके परिजन के यहाँ से आयुक्त को कहा गया कि मुझे को देना चाहिए, मदद मिलनी चाहिए। तो जो जिला प्रबंधक हमारे गढ़वा के आयुक्त थाने की है, उन्हीं के माध्यम से उनका सारा कुछ सहायता भी किए। खैर कोई बात नहीं, हम लोग वहाँ तक नहीं कर पाए जहाँ तक हम लोग करना चाहिए था। सबसे अंतिम में हम टिंकू तिवारी जी से मिलते हैं। टिंकू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो ये घटनाक्रम जो हुआ है, साथ ही से वाकिफ है, क्या कहना चाहेंगे सर? हम भी गए थे साथ में राशि के चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को और आप लोगों को मेरी तरफ से, टिंकू कुमार तिवारी की तरफ से, और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग जो गए थे वहाँ, तो मतलब उनके गार्जियन से जो बात किए वो बहुत ही मतलब दुखद तो है ही, उनका मतलब देखा नहीं गया उस टाइप का। तो हमारे आयुक्त सर गए वहाँ पे और हमारे आयुक्त सर जो है वो ऑर्डर बोले ऐसा ऐसा बात है, आपको जाना पड़ेगा। तो गए, वहाँ गए तो रांची तक हम लोग गए, हम लोग वहाँ बात किए। बात करने के बाद पता चला कि ऐसा ऐसा बात है, तो हम यही कहेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या खास करके झारखंड राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार तो है ही। रंजित जी, शासन प्रशासन के लोगों से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही अब कहना चाहते हैं
आपको जान तो चल गया, जो भी मुआवजा राशि है उस परिवार को मिलना चाहिए। और अपने संस्था से तो हम लोग करने करेंगे, मेरे सचिव साहब भी बाहर है, वो आते हैं तो हम लोग वहाँ जाएंगे, उनके घर पे जाएंगे, हम लोग को जो बनेगा हम लोग करेंगे। मेरा सरकार से ये निवेदन है कि उनको मुआवजा मिलना चाहिए। तो शुक्रिया राजीव कुमार जी, मुकेश कुमार जी हमसे जुड़ चुके हैं। सर क्या किस नजरिए से देखते हैं सर, क्या लगता है आपको, बहुत दुख क्या कुछ किया जा घटना सकता है। है? चलिए शुक्रिया। सदाम जी हमसे जुड़ चुके हैं। सदाम जी, इस तरह का घटना का पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए आपकी संस्था क्या करता है? जो भी बन सकेगा हमारी संस्था चलिए शुक्रिया सदाम जी। ये जो अपडेट होगा महफूज आलम जी। जिससे मैं अवगत कराऊंगा। अब यही कहना चाह रहे हैं सर, हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि जहाँ तक बना वहाँ तक तो हम लोग प्रयास किए, ठीक है। और हमारे जो विकास सर, जो कन्या विवाह विकास सोसाइटी सचिव साहब हैं, अभी नहीं है, ये बाहर हैं, ठीक है, बिहार हैं, ये आते हैं, इनके बाद फिर हम लोग बैठक करेंगे अपने जो विभाग के हम लोग कन्या विवाह के हैं लोग, बैठ के इसको निर्णय निकालेंगे। जो हम लोग कन्या विवाह विकास सोसाइटी जो बनेगा, ये उनको परिजन को हम लोग देने का भी काम करेंगे, ठीक है। सरकार को थोड़ा गंभीरता से देखना चाहिए, इस केस में जो भी अति हुआ जो दोबारा ऐसा घटना नहीं होना चाहिए, आगे ऐसा घटना नहीं होना चाहिए किसी के साथ। मित्रों, तमाम लोग का अपील है इस तरह घटना का पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि जनक बात है। चलिए शुक्रिया मित्रों। जो महफूज आलम का जो मामला है, इसका जो अपडेट होगा उससे मैं अवगत कराता हूँ। बने रहिए हमारे साथ।